फ्लिपकार्ट सेलर्स, अगर आप लॉसेस और रिटर्न से परेशान हो तो आपको एसपीएफ क्लेम करने का सही तरीका बिल्कुल नहीं पता, इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं सेलर प्रोटेक्शन फंड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, डैशबोर्ड का वॉक थ्रू करा के भी आपको समझाऊंगा और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप सही क्लेम रेज कर पाओगे और 100% क्लेम अप्रूवल भी पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको क्लेम रेज करने की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि रिटर्न मिलने के किस हिसाब से आपको क्लेम रेज करना चाहिए जिससे आपको 100% क्लेम वैल्यू मिले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नए हो या पुराने हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो देखो जरूर। आपको एसपीएफ से रिलेटेड और रिटर्न से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको एसपीएफ क्लेम का डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। अब नए सेलर्स के लिए मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर देता हूँ क्या है। नॉन एफवीएफ वो होता है जहाँ सेलर्स खुद के वेयरहाउसेस से अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, और एफवीएफ वो होता है जहाँ फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस करवाता है। देखिए यहाँ पे पहला बॉक्स ये दिख रहा है, वेटिंग योर रिस्पॉन्सेस। इसके अंदर आप सेलर सपोर्ट पे अगर क्लेम के रिगार्डिंग टिकट रेज करते हो और उनकी तरफ से कोई क्वेरी आती है, उसमें अगर आप रिप्लाई जब तक नहीं दोगे तब तक वो यहाँ पे शो करेगा, और उसके बाद क्लेम प्रोसेस कर दिया जाता है तो प्रोसेस का इसमें शो होगा, प्रोसेस वाले टैब में, ठीक है। और जितने भी अप्रूव्ड हो जाएंगे वो अप्रूव्ड वाले में शो होंगे, और नो रिस्पॉन्सेज वाले में अगर फ्लिपकार्ट ने अपने एंड से आपके लिए मतलब कोई क्वेरी रेज करी है और उसका रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया तो वो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स के साथ क्लोज हो जाएगा। और नॉट अप्रूव्ड तो नॉट अप्रूव्ड है, इसके अंदर जो भी क्लेम आपका पास नहीं होगा वहाँ वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। सेम चीज ऐसे ही एफवीएफ वाले में भी है। एफवीएफ के ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएंगे और जो शिपमेंट लॉस्ट होती है एफवीएफ की तरफ से वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसमें क्लेम ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है, उसमें आपको क्लेम रेज करने की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है लॉस्ट में एफवीएफ की साइड से। और एफवीएफ की इन्वेंट्री यहाँ दिख जाएगी। यहाँ पे रिपोर्ट्स का सेक्शन है, डाउनलोड रिपोर्ट आप यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे आप जितने भी दिन का रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहे वो कर सकते हैं कस्टमाइज करके, और रेज न्यू क्लेम का ऑप्शन में से यहाँ पे आप रेज न्यू क्लेम कर सकते हैं। दो तरीके से आप यहाँ पे क्लेम रेज कर सकते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें सारे हर तरीके के क्लेम रेज हो जाते हैं, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न वाले जो भी पैकेट होंगे ना वो आपको पहले यहाँ पे शो होंगे, और फिर उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लेम रेज कर सकते हो। बल्क में आप 50 लिस्टिंग तक के जो क्लेम होते हैं वो डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न में आप आराम से क्लेम कर सकते। वो फ्लिपकार्ट के एंड से वेरीफाई होगा, और इसकी टाइमिंग 30 डेज की होती है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना पड़ता है। वो अगर आप 30 दिन के बाद 31 अगर हो जाता है तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न का किस तरीके से क्लेम रेज किया जाता है और वो पैकेट कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको ऑटो अप्रूव्ड ना हुआ हो तो। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, जहां आप देखना चाहो देख सकते हो इजीली, ठीक है। अब चलिए आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूं। तो चलिए मैं आपको क्लेम रेज करने का प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ऑल रिटर्न्स पे सेलेक्ट करेंगे, और जो भी रिटर्न आपको डिलीवर्ड हो गए होंगे क्लोज रिटर्न में आएगा वो, उसमें से जिस पे भी आपको क्लेम रेज करना हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे करके यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। ऑर्डर आईडी को सिंपली कॉपी करना है, अपने एसपीएफ के डैशबोर्ड पे आना है, रेज क्लेम पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब आप सेलेक्ट कर लोगे, इसे सर्च करोगे तो यहाँ पे एलिजिबल रिटर्न शो हो जाएगा, ठीक है। 7 डेज़ की टाइमिंग होती है, 15 डेज़ की टाइमिंग होती है फ्लिपकार्ट पे क्लेम रेज करने की। प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के बाद आपके पास जो रिटर्न आ जाएगा उसके अंदर 15 डेज़ की टाइमिंग होती है। चलो इस पर क्लिक करके मैं आगे प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से क्लेम रेज करना है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपके रेज न्यू एसपीएफ क्लेम के डैशबोर्ड पे सबसे पहले आपको शिपिंग लेवल अपलोड करना होता है। यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम में जहाँ पे भी होगा आप शिपिंग लेवल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो शिपिंग लेवल होगा वो आपको रिटर्न वाला ही अपलोड करना होता है। जब आपको पैकेट मिलता है तो उस पर दिख जाएगा आपको छोटा सा। अब इसके बाद क्लेम डिटेल्स पे आ जाएंगे। इसके अंदर आपको रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि मतलब किस में दिक्कत है, मेन प्रोडक्ट में है या उसके पैकेजिंग में इशू है, एसेसरी में है, या आप कोई फ्री भी सेल कर रहे हो, मतलब फ्री भी आइटम है तो उसके साथ कोई इशू आया है। अगर कॉम्बो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कॉम्बो के साथ आया है तो कॉम्बो सेलेक्ट कर लेना। अभी हम यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के साथ सेलेक्ट करके रिटर्न टाइप ले लेते हैं कि इशू क्या है रिटर्न के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कंपोनेंट मिसिंग है तो कंपोनेंट मिसिंग होगा तो आप इस पे कर लेंगे। प्रोडक्ट रिटर्न, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए नॉट वर्किंग वाला जो है। रिसीव फेक प्रोडक्ट मिला है तो फेक प्रोडक्ट के लिए। डैमेज मिला है डैमेज के लिए। मिसिंग मिला मिसिंग के लिए। और अगर सील ब्रोकन है प्रोडक्ट की तो ये उसके लिए है। जैसे मान लो आरटीओ भी आता है कई बार तो उसमें सील ब्रोकन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। कोई सील वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बोला जाता है कि है ना आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कस्टमर कई बार क्या होता है वो सील ओपन करके प्रोडक्ट यूज़ करके भेज देते हैं। तो
ये उसके लिए होता है। फिर मिसिंग टैग वगैरह अगर मिसिंग है तो उसके लिए रॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ, यूज प्रोडक्ट के लिए इसमें रेस कर लेंगे। तो ये ऑप्शंस हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो वो आप चूज करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डैमेज प्रोडक्ट का अभी सबमिट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर देंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो भी मतलब आपके प्रोडक्ट में इशू आया है, आपको रिसीव कर आया जब, तो वो सारा यहाँ पे आप डिटेल में डिस्क्राइब कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे इमेजेस चाहिए होती है एविडेंस के लिए। तो इमेजेस का जो है ना सबसे बड़ा मेन यहाँ पे जो वर्क करता है वो इमेज ही करती है। इमेज इस हिसाब से मान लीजिए आप 2-3 इमेज कभी भी मत डालना। यहाँ पे बोला है कि ऐड मिनिमम 3 फोटोज, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 3 फोटोज डालनी नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी ऑप्शन दिख रहे होंगे उसमें 5 या 8 फोटोज का, उतने फोटोज आपको अपलोड करने, हर एंगल से करना है, अलग अलग एंगल से, मतलब पूरी डिटेल दिखा देनी है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, इमेज के थ्रू सब दिखा देना है। जब जाके आपका क्लेम है ना 100% अप्रूव्ड होगा। और फिर सिंपल सा आप यहाँ पे सबमिट कर देना, आपका क्लेम रिक्वेस्ट में चला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। देखो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया क्लेम रेज करने का। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्लेम रेज करते वक्त टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। भले ही आपको 15 दिन या 7 दिन का टाइम पीरियड मिला हो, लेकिन आप क्लेम को जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर ही रेज किया करो। अगर आपको कोई भी पैकेट रिसीव हो रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर क्लेम को रेज कर दो। उससे क्या होता है, आपको जो जेन्युइन क्लेम अप्रूवल मिल जाता है और 100% क्लेम वैल्यू भी मिल जाती है। तो इस चीज को आप जरूर करा करो 100% क्लेम अप्रूवल के लिए, ठीक है। अगर वीडियो में कोई चीज या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा हो जो मेरी तरफ से रह गया हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं उसको कमेंट में डिस्कस कर दूंगा। नहीं तो आगे वीडियोस बनाऊंगा क्लेम के रिगार्डिंग, तो मैं उसमें जरूर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।